हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड अपॉन डेटा प्रोसेस्ड, साइज एंड कैपेसिटी एंड पर्पस। अगर आप पहले वाली वीडियो मिस कर चुके हैं तो चैनल पर जाकर आपको वो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। उसको देख लेने के बाद आपको इस वीडियो के कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स थे जिनमें हम जो इनपुट देते थे वो एनालॉग इनपुट थी। मतलब हमने इनपुट दे दी, फिर हम कुछ टाइम के लिए रुक गए, फिर इनपुट दे दी, फिर कुछ टाइम के लिए रुक गए। डिस्क्रीट वैल्यूज़ में हम इनपुट देते थे, ये कॉन्टिन्यूस नहीं थी वैल्यूज़। जो फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर डिस्कवर हुआ था दैट वाज अबेकस। इसके अलावा डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर्स थे हमारे। अबेकस तो आजकल भी आपने देखा होगा, मोस्टली छोटे बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं मैथ्स सिखाने के लिए, तो ये वही अबेकस था जिसके बेस पे हम पहले कैलकुलेशंस करते थे। बहुत साल पहले की बात है जब हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स नहीं इन्वेंट हुए थे। तो मोस्टली ये 1950s और 1960s के बीच में हमने एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज़ किया था। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज़ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं, जिसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म में आप देते रहते हो अपने सिस्टम को। कोई ना कोई इनपुट उसको जा रही है, वो उसको प्रोसेस कर रहा है, वो आउटपुट आ रही है। इसमें जो आप देते हो इनपुट्स वो बाइनरी नंबर सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, मीन्स 0 एंड 1 की फॉर्म में आप इनपुट दे रहे हो। अब सपोज़ कीजिए आपने अपने सिस्टम को ये इनपुट दी, उसने ऑटोमेटिकली रीड कर लेना है ये इनपुट क्या आई है, कितने बिट्स की इनपुट आई है। तो अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हो तो आपके लिए वो ए है, लेकिन कंप्यूटर उसको किस लैंग्वेज में समझता है, बिट्स की फॉर्म में उसको समझता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में उसको समझता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं। आजकल हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, 1960 के बाद जितने भी कंप्यूटर आए हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर हैं। एक तो ये फास्ट है एनालॉग से, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस ये करके देंगे। तो जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर हमने डिज़ाइन किया था दैट वाज इनायक। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है, ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर भी है जिसको जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। पब्लिक को दे दिया गया कि आप इसके साथ कोई भी काम करवा सकते हो। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड कैटेगरी में डिजिटल एंड एनालॉग दोनों के ही कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। तो जो एनालॉग कंपोनेंट्स हैं वो आपके मैथमेटिकल जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं, और जो आपके डिजिटल कंपोनेंट्स हैं वो आपके लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं। तो दोनों के सर्विसेज को लेकर अब हमने थर्ड कैटेगरी इन्वेंट कर दी हाइब्रिड, जिसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट होगी, जल्दी से आपको कैलकुलेशन करके वो दे देगी। तो जो फर्स्ट आपका डेस्कटॉप हाइब्रिड सिस्टम बना था दैट वाज हाईकॉम्प 250। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द फर्स्ट डेस्कटॉप हाइब्रिड कंप्यूटर हाईकॉम्प 250। तो ये थी हमारी 3 कैटेगरीज बेस्ड अपॉन दी डेटा प्रोसेसिंग। किस तरह का वो डेटा लेते हैं, कंटिन्यूस लेते हैं या एनालॉग लेते हैं, हाइब्रिड में दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ दैट इज़ बेस्ड अपॉन दी साइज एंड कैपेसिटी। अब देखिए फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है दैट इज़ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आपको पता है ये बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था, इसका साइज़ बहुत बड़ा था। इसमें जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे वो कैसे कैलकुलेट होते थे, इन टर्म्स ऑफ फ्लॉप्स।
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। मोस्टली जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो नॉर्मल लेमैन नहीं यूज़ करता, हम लोगों के लिए नहीं बने हुए हैं। सुपर कंप्यूटर वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई रियल टाइम एप्लीकेशन होती है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग, वहाँ पे आपके सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट होती है। तो हमारा जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया की तरफ से डेवलप हुआ था दैट वाज परम। और हमारे जो फर्स्ट इंडियन भटकर आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसका नाम था परम 8000 1991 में, और 1998 में परम 10000। तो ये आपके कंप्यूटर्स के नेम हैं। तो आपको ये याद रखना है, परम हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? भटकर। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज़ मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत बड़े होते हैं साइज़ में, बहुत ज़्यादा उसमें स्टोरेज हो सकती है, प्रोसेसिंग उसकी बहुत फास्ट होती है। इस कंप्यूटर को भी कोई भी लेमैन यूज़ नहीं करता है, बिकॉज़ ये कंप्यूटर्स भी वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे कोई स्पेशल पर्पज़ के लिए टास्क हो रहा हो, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बल्क में डेटा चाहिए होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में डेटा चाहिए, तो वो सारी कंपनीज़ ऐसे कंप्यूटर्स को रखती हैं। नॉर्मल अगर हमने अपने काम के लिए कंप्यूटर्स यूज़ करने हैं तो हम इन कंप्यूटर्स को यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड हमारी कैटेगरी है मिनी कंप्यूटर्स। अब ये जो नेम है मिनी, तो इसका मतलब है छोटे। तो ये कंप्यूटर्स मोस्टली कैलकुलेशन करने में या फिर कोई रिकॉर्ड आपका रखने के लिए यूज़ होते हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि आपका जो डेटा है वो विद इन सेकेंड्स आपने सारा डेटा रिकॉर्ड करके रखना है, कोई ऐसे प्लांट्स हैं या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है जहाँ पे आपको कम साइज़ के कंप्यूटर चाहिए लेकिन उनकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत फास्ट चाहिए होती हैं। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर्स हैं मोबाइल कंप्यूटर्स, जिनको पोर्टेबल कंप्यूटर्स भी बोला जाता है। इसके अंदर आपने कुछ ऐसी मशीन्स देखी होंगी मोस्टली, अगर आपने किसी बस में ट्रैवल किया है या फिर आप किसी मॉल में गए हैं तो ऐसी आपकी मशीन्स आपको देखने में मिलेंगी। इसमें क्या होता है, ये आपको कैलकुलेशन भी करके देती हैं, कुछ स्कैन करना है स्कैन भी करके देंगी, सारी की सारी फंक्शनैलिटी आपको सिंगल एक डिवाइस में मिलती हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को क्या बोलते हैं? मोबाइल कंप्यूटर्स बोलते हैं। इसमें हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर्स। जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हमारे हैं, ये लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, ये नोट पैड हो गया, तो ये सभी क्या हैं? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं साइज़ में, एक टाइम पे एक इंसान ही इसको यूज़ करता है, इसीलिए इसका नाम पर्सनल कंप्यूटर भी पड़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज़ बेस्ड अपॉन पर्पस। काम क्या है कंप्यूटर का? इसमें हमें दो कैटेगरीज देखने को मिलेंगी, एक है स्पेशल पर्पस और दूसरा है जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स हैं जो सिर्फ एक काम करने के लिए ही बने हुए हैं। वो सिर्फ एक जगह रखे जाते हैं और वो वही काम करते हैं। जैसे आप ये मशीन्स देख रहे हैं, कोई ओएम आपने देखा होगा, अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वहाँ पे मशीन्स होती हैं, हॉस्पिटल्स में जाएंगे आपको ऐसी मशीन्स देखने को मिलेंगी। तो ये मशीन्स जो हैं, ये डिवाइसेस जो हैं, वो सिर्फ वहाँ का काम करने के लिए ही बनी हुई हैं। तो ऐसे वो सारी डिवाइसेस जो सिर्फ एक टास्क के लिए ही बनी हुई हैं, उनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इससे आप कोई और काम नहीं करवा सकते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट है हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल मीन्स जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है।
अब आपके पास आपका लैपटॉप है, आपके पास आपका मोबाइल है, आप उसमें कुछ भी काम कर सकते हैं, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आप उसमें MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, आप उसमें कोई डेटा बेस बना सकते हैं, आप उसमें यूट्यूब देख सकते हैं, आप उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी टास्क आप उसमें कर सकते हैं। तो ऐसे सारे कंप्यूटर्स जो कोई भी टास्क कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो ये तो थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मैंने 4 आपको कैटेगरीज बता दी हैं कंप्यूटर की, कैसे कैसे कंप्यूटर को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स की, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है हमारा कंप्यूटर। सबसे पहला है स्पीड। देखिए आजकल के टाइम में जब भी हम कोई गैजेट लेने जाते हैं हम यही देखते हैं कि वो कितनी मेमोरी है, उसमें कितनी स्पीड है, क्योंकि हमें अपनी जो भी टास्क करवानी है वो बहुत फास्ट करवानी है। अगर मैं पहले ज़माने की बात करें, जब इंटरनेट शुरू में आया था, तब आपकी एक साइट लोड होने में ही कम से कम 10 से 15 मिनट लगा देती थी। तो अब क्या है, अब विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका सारा डेटा लोड हो जाता है, आप एक क्लिक करते हैं साथ ही में नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। तो 5G चल रहा है, आने वाले टाइम में 6G आ जाएगा। तो बेसिकली क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए। तो इसी तरह कंप्यूटर हमें कैसा चाहिए, जिसकी स्पीड बहुत फास्ट हो, जो आपके डेटा को बहुत फास्ट प्रोसेस करे। जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो CPU की जो स्पीड होती है वो हर्ट्स में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। 1 हर्ट, मेगा हर्ट, गीगा हर्ट। तो ये सारी डिमेंशंस में धीरे धीरे आगे आपको जैसे जैसे सीरीज़ चलेगी बिल्कुल आपको क्लियर होती जाएंगी। तो फर्स्ट जो पैरामीटर है कंप्यूटर का, दैट इज़ स्पीड। स्पीड अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपका काम जो है वो कम समय में हो पाएगा। नेक्स्ट है डेलीगेंस। आप जितना मर्जी काम करवा लीजिए, आपका कंप्यूटर कभी भी नहीं थकेगा। इंसान थक जाता है लेकिन मशीन कभी भी नहीं थकती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके कंप्यूटर की। जितनी मर्जी लंबी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन आप करते जाइए, उसने उसी स्पीड से और उसी एक्यूरेसी से उसको करते जाना है जैसे वो स्टार्टिंग में कर रहा था। सुबह अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे तब भी उसने वैसा ही रिज़ल्ट देना है, रात को कैलकुलेशन करेंगे तब भी सेम रिज़ल्ट देगा। तो इट नेवर गेट टायर्ड। थर्ड है स्टोरेज। तो ये पैरामीटर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बिकॉज आज के टाइम में हमारे पास जो मेन चीज़ है दैट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या चीज़ हम अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं और क्या चीज़ उससे ले रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। डेटा प्राइवेसी मैटर करती है। तो हमारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, कितनी हमें जगह चाहिए स्टोरेज के लिए, इंटरनल मेमोरी कितनी चाहिए, एक्सटर्नल मेमोरी कितनी चाहिए। आजकल तो हम क्लाउड सर्विसेज भी ले रहे हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखते हैं जब भी आपके माइंड में कंप्यूटर की बात आती है। अगर आप कोई कंप्यूटर लेने चले जाएंगे तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे कि उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, CPU कैलकुलेशन फास्ट करे, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी हो, वर्सेटाइल का मतलब ये है कि एक टाइम पे आपका जो सिस्टम है वो अलग अलग काम जो है वो कर सके। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि एक टाइम पे आप एक लेटर भी लिख रहे हो, उसी के साथ आप म्यूज़िक भी प्ले कर रहे हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हो, ये चीज़ें आप एक साथ में कर रहे हो। तो मोस्टली आजकल जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं मार्केट में उसमें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ एक्यूरेसी। आपको पता है कि जो मशीन है वो कभी गलती नहीं करती है। तो जैसे उसके पीछे से उसकी आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग हुई है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देती है। तो इवन जो आपका कंप्यूटर है, कोई भी डिवाइस जो कैलकुलेशन कर रहा है, अगर 2 नंबर्स को अप टू 10 डेसिमल प्लेसेस भी आप डिवाइड करते हो तब भी आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। 10 क्या 1000, 10,000 जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस ले लीजिए, आपके पास जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट आने वाला है। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आजकल के जो सिस्टम्स हैं
वो डिज़ाइन ही इस वे से हुए हैं कि उसकी जो एक्यूरेसी है दैट इज़ ऑलवेज 100%। बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपका कंप्यूटर यूज़ नहीं होता है। पहले एक टाइम था जब हम समझते थे कि मैथ और साइंस की ही इम्पोर्टेंस है लाइफ में, लेकिन आज वो टाइम आ चुका है जब कंप्यूटर की भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। आने वाला टाइम आपका कंप्यूटर का ही टाइम रहने वाला है। तो ये सभी एप्लीकेशन एरियाज़ हैं आपके कंप्यूटर की, साइंस, एजुकेशन, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, बिजनेस, पब्लिशिंग, बैंकिंग, सभी जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। तो अभी तक अगर आपने कंप्यूटर की नॉलेज नहीं ली है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज़ आपका फ्यूचर ही कंप्यूटर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर स्टिल आपके माइंड में कोई भी डाउट है कंप्यूटर को लेके, उसकी क्लासिफिकेशन को लेके, उसकी एप्लीकेशन एरियाज़ को लेकर या करेक्टरिस्टिक्स को लेकर, तो आप बेझिझक होकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Keep supporting us.